आप ये बताइए कि सही कदम का विरोध इन्होंने किया, उसके बाद इन्होंने कहा कि प्रदेश सरकारों को जिम्मेदारी दी जाए कि वो अपनी अपनी व्यवस्थाएं देखें, कहां क्या जरूरत है। और जब प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश सरकारों को ये जिम्मेदारी दायित्व सौंप दिया कि आप अपने अपने प्रदेश के हिसाब से लॉकडाउन जो है आवश्यकता के अनुरूप जो है उसे लगाएं, तो अब ये कहते हैं कि नहीं, केंद्र को लगानी चाहिए थी। आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, इनका कोई जमीर नहीं है, इनका कोई नीति नहीं है। इनकी नीति सिर्फ गाली दो, सरकार को बदनाम करो, लोगों को गुमराह करो, झूठ बोलो, धोखा दो देश की जनता को। तब तो कांग्रेस की नेता और सब जो अरविंद केजरीवाल और सब उद्धव ठाकरे तक सब कह रहे थे कि नहीं, प्रदेश सरकार आयात करे अपनी आवश्यकता के अनुरूप, जितनी वैक्सीन जहां से ले आप खोल दीजिए, कहीं से ले। और इनका प्रयास तो पता नहीं क्या क्या था, इनका प्रयास तो उसी चीन की वैक्सीन को आयात करवाने का भी था जिसको दुनिया के देशों ने ठुकरा रखा है, जो बिक नहीं पा रही है। ये तो उसको भी करना चाहते थे, लेकिन बस ये नहीं कर पाए। अब ये कह रहे हैं कि केंद्र खरीद के दे इनको। क्यों? अब क्या हो गया? पैसा आपने कहा पीएम केयर्स में, अब पीएम केयर्स में जगह जगह पूरे देश में वेंटिलेटर जा रहे हैं, पूरे देश में जो है हॉस्पिटल में वेंटिलेटर लग रहे हैं, ऑक्सीजन के व्यवस्थाएं हो रही हैं पीएम केयर्स से, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स लग रहे हैं जगह जगह पूरे जिलों के अंदर, देश में हर जिलों में। आप ये देखिए, इनको सिर्फ देखिए ओंकार जी, दुनिया के तमाम देशों के राजनीतिक दलों की सोच ये है कि जब देश पर कोई विपदा होती है, आपदा होती है, तो तमाम देश के राजनीतिक दलों के लोग एक सुर में जनता के भलाई के लिए एक तरीके से मिलकर काम करते हैं। या उल्टा है, या प्रधानमंत्री सब कुछ करते हैं और ये सब गाली देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। और अब अगर उन्होंने इन्हीं के कहने के अनुरूप जो कर दिया, तो अब ये उल्टा बोल रहे हैं कि नहीं, वैक्सीन केंद्र खरीद के दे, क्योंकि पैसा लगेगा ना खरीदने में। आप देखिए किस तरीके से झूठ बोलते हैं। और ऑक्सीजन की जो नौटंकी दिल्ली में करी गई, ये सोची समझी साजिश के तहत थी। केंद्र को बदनाम करने के लिए दिल्ली में जानबूझकर एनसीआर में देखिए इन्होंने सब कालाबाजारी करवाई। दिल्ली में कालाबाजारी, रेमडेसिविर की कालाबाजारी इन्होंने करवाई, इसलिए कि बदनाम करना है। बस केंद्र को बदनाम करो, मोदी को बदनाम करो, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बदनाम करो। और वो रेमडेसिविर जो आवश्यकता के अनुरूप एक निश्चित जब मरीज की हालत होती है उस समय उसको दिया जाना चाहिए, उससे पहले या उस कंडीशन के होने के बाद जब परिस्थिति और खराब हो जाए तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन एक ऐसा हवा इन्होंने खड़ा करा कि लोग सड़कों पर ब्लैक खरीदने के लिए इन्होंने करवाने की स्थितियां पैदा करी है, परिस्थितियां। इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद खरीद के लोगों ने अपने घरों में भर लिए और जिनको जरूरत थी उनको मिल नहीं पा रहे। कल जब ताली और थाली का कार्यक्रम कर रखा था लोगों की भावनाओं को जन जागरण के लिए, तो ये मजाक उड़ा रहे थे यही सोनिया गांधी और यही राहुल गांधी कि थाली बजवा रहे हैं प्रधानमंत्री, दुनिया के देश वैक्सीन बना रहे हैं। और जब भारत के साइंटिस्टों ने, भारत के डॉक्टरों ने उस वैक्सीन की बना के और इस देश में सबसे पहले वैक्सीन दी, तो इनके सांप सूंघ गया इनको। तो इन्होंने क्या कहा, ये भारत बायोटेक की वैक्सीन मोदी की वैक्सीन, इसे नहीं लगवाएंगे, पहले प्रधानमंत्री लगवाएं, मंत्री लगवाएं, तब लगवाएंगे। और जब प्रधानमंत्री जी ने अपना समय आने पर जब उनका नंबर आया और जब उन्होंने उसे लगवाई तो उसके बाद चुप। और अब वही अखिलेश यादव जो कहता था कि मोदी जी की वैक्सीन, बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, हम अपनी वैक्सीन बनाएंगे जब हमारी सरकार आए, अब जाके खुद वैक्सीन लगवाते। यही राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर के पास हॉस्पिटल में जाके खुद वैक्सीन चोर की तरह जाके क्यों लगवाई भैया? आपने सबको क्यों नहीं कहा? आपने सबसे कहते कि चलो भैया कोरोना बहुत खराब है, इस बीमारी से बचाव जरूरी है,
ये हमारे गांव में ना फैले, चलो सब वैक्सीन लगवाओ। नहीं, खुद लगवाएंगे, बाकी को मरवाएंगे। ये तो यही बात हुई। और क्या बात हुई? कल वैक्सीन खराब, अपने लिए ठीक, औरों को गुमराह करो। नामर्दी हो जाएगी, बच्चे पैदा नहीं होंगे। क्या नहीं कहा इन्होंने वैक्सीन पर? ओमकार जी, इस देश के वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके दुनिया में उदाहरण ऐसा स्थापित किया कि हम 1 साल के अंदर वैक्सीन बनाने की क्षमता रखते हैं, उन्होंने बना के। और इन्होंने मजाक उड़ाया। ये किसी के सगे नहीं है, ना देश के, ना मानव के, ना वैज्ञानिकों के, ना डॉक्टरों के। ये तो सिर्फ ठगाई वाले लोग हैं। झूठ और धोखा इनकी फितरत है। ना इनकी कोई पॉलिसी है, ना इनका कोई सिद्धांत है। कल कहते थे क्यों लगा दिया लॉकडाउन, अब कहते हैं क्यों नहीं लगाया लॉकडाउन। कल कहते हैं मोदी की वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है, अब खुद लगवाने जा रहे हैं। लोगों को गुमराह करो, लोग मरे और उनकी हत्या पर ये राजनीति करें। ये इस समय, हर समय इनके दिमाग में ये पागलपन हो गया है। सत्ता का नशा उतर गया है और इनके पागलपन का भूत जो इनको सवार हो रहा है। क्यों नहीं बोली कांग्रेस पार्टी के बंगाल में जो मानवता का हिंसा हो रही है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है? कहां महिला नेत्री हैं? क्या नैतिकता है इनकी? बताए ना। ये लोगों के घर जल रहे हैं और ये तमाशा देख रहे हैं दिल्ली में बैठ के। महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं। ये मॉब लिंचिंग पर राजनीति करने वाले वामपंथी और कांग्रेस और ये सब सपा और आप और पाप, ये सारे एक थैली के चट्टे बट्टे। अरे कभी देश की सोचिए। आप इस देश के नागरिक हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आज देश आपदा में है, आपको सही बात कहनी चाहिए देश की मानवता के लिए, लोगों के लिए, जनता के हित के लिए। अब क्या हो रहा है? अब पत्नी को, केजरीवाल की पत्नी को कोरोना होता तो अब खुद भी आइसोलेट हो गए। सवाल ये नहीं है, मानव सब बराबर है, लेकिन आपको अपने जनता के प्रति भी वही मन के विचार रखने चाहिए जो अपने परिवार के प्रति है। दिल्ली के आप मुखिया हैं, दिल्ली की जनता आपका परिवार है। जितना आप अपने लिए सोचते हैं उतना देश की, दिल्ली के लोगों के लिए सोचिए। कांग्रेस को जितना महाराष्ट्र को भी सोचना चाहिए, जितना अपने परिवार को सोचती है आप, उतना बंगाल के महिलाओं के दर्द को देखिए, बंगाल के जलते हुए घरों को देखिए, वहां की हत्याओं को देखिए। लोग वहां छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। वहां कश्मीर जैसी स्थितियां, श्रीनगर में जो जैसे ब्राह्मणों को मार के भगाया गया, वहां उस तरीके की परिस्थितियां पैदा करने की साजिश की जा रही है। वो तो पहले ही कहा था उन्होंने कि 4 पाकिस्तान बन जाएंगे, 1 बांग्लादेश। तो उसी साजिश पर अमल किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है, देश के हित में नहीं है।